दोस्तों, युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच में आपसे बता दूं, लगातार जो है वो तैयारियां चल रही है, अभ्यास चल रहे हैं और लोगों को जागृत करने का काम भी युद्ध के प्रति उस दौरान क्या करे क्या नहीं करे उसे लेकर लगातार लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। और ऐसे में आज आपने देखा था दिन भर सेना के जवानों द्वारा विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया। और उसके बाद अब बात आती है ब्लैकआउट की। ब्लैकआउट मैं आपसे बता दूं, ब्लैकआउट है जब इसलिए किया जाता है कि जब रात के वक्त अगर हवाई हमला होता है तो सायरन बजते हैं। सायरन बजते ही सारी बत्ती, कोई भी बत्ती नहीं जला सकता है, जिससे कि ऊपर से जो प्लेन या फाइटर प्लेन जाएंगे उन्हें आभास न हो कि नीचे बस्ती का कोई इलाका है या नहीं है। और इस दौरान जब ब्लैकआउट होता है तो वहां पर आपको सभी लाइटें बंद कर देनी है, यहां तक कि अपने घर की भी लाइट, जैसे ही सायरन बजेंगे उसके बाद अपने घर की लाइटों को भी बंद कर देना है। अगर वाहन आप चला रहे हैं तो उस वक्त भी आपको अपने वाहन को बंद करके साइड में रख देना है और सुरक्षित स्थान की तरफ ब्लैकआउट संदेश देता है। ये पूरी जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये सिलीगुड़ी का जो एनजेपी रेलवे स्टेशन है, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारे पास जो सूचना है यहाँ पर अब ब्लैकआउट का डेमो जो है वो यहाँ पर होने वाला है। कुछ देर के बाद ही जैसे ही 7 बजेंगे, बताया गया है हमें कि 7 बजने के साथ यहाँ सायरन बजेगा और खतरे का सायरन बजेगा। खतरे का सायरन के बाद बत्तियां गुल हो जाएगी, जो जहाँ है वही रहेगा। और ये दृश्य हम दिखाना चाहते हैं और इस दृश्य के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को सचेत करना, जागरूक करना, ये हो जा रहा है। तो एनजेपी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। कुछ देर के बाद ही यहाँ पर हमें बताया गया कि जैसे ही 7 बजेंगे, 7 से 7:10 के बीच में ये ब्लैकआउट जो है वो होने वाला है। तो एनजेपी की तस्वीरें अभी देखिए, आप देखेंगे पूरी रोशनी से नहाया हुआ है। कुछ देर के बाद ही जैसे ही ब्लैकआउट यहाँ पर होगा तो चारों तरफ आपको अंधकार नजर आएगा। आपसे ये भी बता दे रहे हैं कि ब्लैक आउट के दौरान जहां भी होगा आप बत्तियां बंद कर देनी है, जहां वहां बत्तियां बंद कर देनी है। और उसके बाद में बत्तियां बंद हो जाएंगी, सायरन बजेगा। और ये कई इलाकों में होगा। इससे पहले आपने और भी कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें दिखाया गया है कि सायरन बजते हैं और उसके बाद पूरे बत्ती जो है वो गुल कर दी जाती है, यानी बंद कर दी जाएगी। कहीं पर भी आप हो, ये आपके लिए, केवल हम आपसे बता दें, केवल आपके मनोरंजन के लिए ये खबर नहीं है। ये खबर जो है आपके सचेतनता के लिए है, आपकी जागरूकता के लिए है। हम इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खतरा जो है वो किसी पल भी, कभी भी, कहीं पर भी मंडरा सकता है और ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रशासन द्वारा जो मॉक ड्रिल की जा रही है या फिर ब्लैकआउट के संबंध में जो जानकारी दी जाएगी उसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको ये, ताकि आप बातों को समझ सके और ये ले सके, आप जो जानकारी है वो ले सके। क्योंकि जब अंधकार हो जाएगा तो आपके देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जैसे ही यहाँ पर सायरन बजेगा वो हम आपको सुनाएंगे और सायरन के बाद ब्लैकआउट कैसा होता है वो हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर सायरन बजेगा, अभी हम कुछ देर पहले यहाँ पर गए थे संबंधित विभाग में, तो एनजेपी रेलवे स्टेशन के, तो वहां से कहा गया था कि 7 से 7:10 के बीच में ये जो ब्लैकआउट की जो मॉक ड्रिल होगी वो दिखाई जाएगी। और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मॉक ड्रिल के लिए पूरा प्रशासन यहाँ पर तैयार रहेगा। अब कैसे होता है उसकी तस्वीरें रहेंगी। तो किसी पल भी, चूंकि हम ये लाइव ऑफ नहीं करेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, किसी पल भी यहाँ पर जो सायरन बजेगा और उसके बाद बत्तियां गुल हो जाएंगी। कितना 7:04 का समय हो चुका है और 7:10 का ये समय दिया गया है। दर्शकों को आपसे बता देते, बने रहेगा। जैसे ही यहाँ पर सायरन बजेगा हम आपको दिखाएंगे और इसके बाद ब्लैकआउट में क्या स्थिति होती वो होगी। लेकिन उससे पहले हम सभी भारतवासियों से, सिलीगुड़ी वासियों से, पश्चिम बंगाल के वासियों से ये जरूर कहेंगे कि जो भी सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो भी जागरूकता पूर्वक कार्यक्रम हमारी सेना के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कभी भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। आपात स्थिति से निपटने के लिए बहुत जरूरी है कि हम, और किस तरह से ये होगा वो हम आपसे बताएंगे। किस तरह से यहाँ पर
होता है आगे का जो कार्यक्रम है वो किस तरह दिखाया जाए। 7:05 हो चुके हैं, 7:10 का टाइम दिया गया है और यहाँ सायरन बजेगा। जहां जहां सायरन की व्यवस्था है हो सकता है कि वहां भी हो। और बहुत से लोग हमें सिलीगुड़ी के लिए भी पूछ रहे थे, तो हम बता दें कि वहां के लिए हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी कि वहां ये ब्लैकआउट होने वाला है या नहीं होने वाला है। लेकिन एनजेपी रेलवे स्टेशन पे जहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर 7:10 के बीच में कभी भी यहाँ पर ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सात बज के 6 हो चुके हैं और हमें जो जानकारी दी गई है प्रशासन की तरफ से यहाँ निर्देश है कि 7 बजे ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल यहाँ पर किया जाए, यानी कि एक डेमो किया जाए, जिससे जब आपात की स्थिति आएगी या फिर सायरन बजते हैं और एयर स्ट्राइक होता है तो उस वक्त हमें और आपको यानी सभी भारतवासियों को क्या करना है, क्या कदम उठाने हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिकारीगण यहाँ मौजूद है। किसी पल भी यहाँ पर संभावना है कि ब्लैकआउट हो। तो बिल्कुल आपसे बताते हैं, देखिए 7:07 हो चुके हैं रेलवे की टाइमिंग के अनुसार अगर आप देख रहे हो तो, और 7:10 पर यहाँ पर जो मॉक ड्रिल होगी ब्लैकआउट की वो हम दिखाएंगे। पूरी मीडिया पर्सन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी यानी जीआरपी के अधिकारी जो है या फिर आरपीएफ है वो सब यहाँ पर मौजूद है और इस बात के निर्देश भी है कि यहाँ पर डेमो किया जाए। ठीक है भाई, मैं हूँ तुम्हारा साथ। मात्र कुछ मिनट के तो फिर आपसे बता दें अब कुछ क्षण यहाँ पर मौजूद है दर्शकों। 2 मिनट की और बात है, 2 मिनट के बाद तो ब्लैकआउट की क्या तस्वीरें होती है वो हम आपको दिखाएंगे। एक नई चीज है, लोगों में इस बात को लेकर भी एक जागरूकता है कि आखिर ब्लैकआउट क्या होता है, इस दौरान क्या करे नहीं करे, वो सारी बातें वो भी आप जानना चाहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये युद्ध का जो मामला है ये पहली बार पड़ा है, तो लोगों में एक क्वारी होती है, लोगों में एक जिज्ञासा है कि देखेंगे कैसा होता है। लेकिन मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि न तो ये मजाक की चीज है, बहुत सीरियस चीज है। आपको इसे बारीकी से समझना बहुत जरूरी है कि आपात की स्थिति में हमें क्या करना है। ये न हो कि जैसे हमें बताया भी गया था आज जब हम दिन के वक्त हम आपको मॉक ड्रिल दिखा रहे थे, उस वक्त कि ऐसा ना हो कि लोग बोले मैंने युद्ध नहीं देखा है, चलो सेल्फी लेते हैं, दिखाते हैं, करते हैं। ऐसी गलती कतई ना करें, ये सीरियस मैटर है। तो इस पर पूरे गंभीरता के साथ आपको विचार करना है कि इस समय आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 7:09 हो चुके हैं। अब कितनी बात है ये देखना होगा। 7:10 कहा गया है और 7:09 हो चुके हैं। ऐसे में क्या क्या निर्देश यहाँ पर होंगे, जो सूचना है उसके अनुसार हम आपसे बता दे रहे हैं कि सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, जो जहां है वो वहीं रहेगा, जो जहां है वो वहीं रहेगा। लाइटें आपसे भी, अगर आपके सिलीगुड़ी शहर में भी अगर ऐसा होता है, अगर सायरन की आवाज आपको सुनाई देती है, लाइन कट जाती है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने घरों की बत्तियां भी बंद कर देंगे, पर्दे लगा देंगे ताकि बाहर प्रकाश न जाए। अगर आप गाड़ियां चला रहे हैं तो गाड़ी भी साइड में खड़े करके सुरक्षित स्थान पर शरण लेने का अभ्यास करेंगे, जिससे अगर फ्यूचर में कोई चीज होती है तो आप इसे अनुसार कदम उठा सके और सुरक्षित रहें।
देखिए 7:10 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक का लाइट गुल नहीं हुई है। तो ये हम देखेंगे कि कितना टाइम इसमें लिया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है एनजीपी रेलवे स्टेशन पर, लेकिन 7:10 हो चुकी है सूचना के अनुसार, लेकिन अभी तक यहाँ पर ब्लैकआउट नहीं हुआ है। क्या करेंगे? और जब अचानक से, ये भी हम आपसे बता दें, पूरे भारतवासियों के लिए ये संदेश होगा, सिलीगुड़ी वासियों के लिए भी होगा कि जब अचानक से लाइट कटे तो पैनिक में न जाए, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। ये एक आपके जागरूकता का हिस्सा है कि आप उस समय शांति बनाए रखें और इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, आप मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि लाइटें जाएंगी, आपको लाइट बंद करनी है, आपको शांत बैठना है, किसी तरह की दर्शकों हम आपसे बता दें, एनजीपी की तस्वीरें हैं एनजीपी रेलवे स्टेशन की, जहां पर अभी ब्लैकआउट होना है। 7:10 का टाइम दिया गया था, 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं अभी तक, हालांकि ब्लैकआउट नहीं हुआ है। लेकिन ये पूरी सूचना है कि यहाँ कुछ क्षणों के बाद ही ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल यहाँ पर की जाएगी। एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर बड़ी संख्या में आप दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और आप इंतजार कर रहे हैं का। बहुत जल्दी ही जैसे ही यहाँ पर ब्लैकआउट होता है उसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल इसी तैयारी में कि कब ब्लैकआउट हो हम बने हुए हैं लगातार कि आपको ब्लैकआउट की जो सी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा सके और इस दौरान क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है उसकी जानकारी भी हम आपको दे सके। एनजीपी रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं। 7 बजे टाइम दिया गया था, 7 से 7:10 तक का। तो दर्शकों हम आपसे बता दे रहे हैं कि हमें सूचना दी गई कि 7 से 7:10 के बीच में यहाँ पर ब्लैकआउट होगा।
तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और अभी फिलहाल 7:15 हो चुके हैं, अभी तक ब्लैकआउट हुआ नहीं है। लेकिन हमें बार बार यही कहा गया है कि 7 बजे प्रशासन की तरफ से निर्देश है कि 7 से 7:10 के बीच में यहाँ पर ब्लैकआउट होगा। हालांकि अभी तक 7:15 का टाइम हो चुका है और अभी तक ब्लैकआउट की कोई तस्वीरें यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। देखिए प्रेस, आपसे बता दें, प्रेस मीडिया यहाँ पर पूरी तरह से प्रेजेंट है कि ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाए। सारे प्रेस मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि प्रेस के पास में ये सूचना थी कि आज 7 से यानी इस रात के अभी 7 से 7:10 के बीच में यहाँ पर ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल होगा। लेकिन अभी तक 7:15-16 का समय हो चुका है। रेलवे की हम घड़ी की बात करें उसके अनुसार ही, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी तरह के यहाँ पर ब्लैकआउट की तस्वीरें जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। लगातार हम बने हुए कि कुछ क्षणों के बीच में अगर ऐसी ब्लैकआउट की तस्वीरें आती है तो वो वहां तक पहुंच जाए। तो आपसे बता दें, तनाव के बीच में ये बात जरूर है कि पूरे जितने भी प्रतिष्ठान है यहाँ पर, या फिर वो सेना के प्रतिष्ठान हो या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी पर जो सुरक्षा है वो हाई अलर्ट पे है। और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि किसी तरह की कोई घटना को अंजाम न दे सके। और इसके अलावा आपसे ये भी बता दूं कि तैयारियां जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। लगातार आज आपने दिन भर देखा था कि सिल्लीगुड़ी में विभिन्न स्कूलों में जो एसएसबी के जवान हैं उनके द्वारा मॉक ड्रिल किया गया था और बताया गया था कि अगर एयर स्ट्राइक होती है या फिर अचानक से हमला होता है, खतरे का सायरन बजता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। और ठीक इसी तरह से ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट रात के वक्त किया जाता है जब एयर स्ट्राइक की सायरन बजता है, स्ट्राइक का सूचना मिलती है तब, और उस समय हमें क्या करना है ये सिखाया जाता है। और जो मोटे तौर पर अगर हम आपको बताएं तो यही दिखाया जाता है कि लाइटें जो है वो सभी बंद हो जाएंगी, जिससे कि जो ऊपर बम बरसक विमान रहेंगे, फाइटर प्लेन रहेंगे, उन्हें नीचे आभास न हो कि यहाँ पर बस्ती है या कोई और ऐसा स्थान है जिससे कि वो वहां पर बम न गिरा सके। और इसके अलावा ये भी निर्देश रहेगा कि घरों की बत्तियां तक बंद कर दी जाए और वाहन जो चल रहे हैं उन वाहनों की लाइट भी बंद हो जाए। ऐसा ब्लैकआउट के दौरान किया जाता है। वही तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए सिल्लीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं। लेकिन फिलहाल 7 से 7:10 का टाइम दिया गया था, अभी 7:20 हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ब्लैकआउट की तस्वीर जो है यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही है। लगातार मैं बना हुआ हूँ, जैसे ही यहाँ पर अगर होता है ब्लैकआउट तो उसकी तस्वीरें हम तत्काल आपको दिखाएंगे। हो सकता है कुछ क्षणों की देरी हो, आप जाइएगा नहीं, बने रहिएगा खबर समय पर और देखते रहेगा खबर समय। जैसे ही यहाँ पर ब्लैकआउट होगा हम तुरंत आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। जय हिंद।